वीडियो में हम लहंगे ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे बहुत ही आसान से तरीके में। तो ये देखिए हमने मेन फैब्रिक लिया है लहंगे ब्लाउज का। तो ये इसका फ्रंट हिस्सा है, स्लीव है और बैक हिस्सा है। तो इसकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट हिस्से की कटिंग करेंगे। तो ये हमने फ्रंट हिस्से को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसकी जो ये वर्क लाइन है इसको अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद सबसे पहले हम नेक की लेंथ देखेंगे। नेक की लेंथ जितनी हमने तैयार रखनी है उतनी तैयार रख के उसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे। जैसे हमने 7 इंच रखनी है और जो इसकी नेक की ब्रॉडनेस है वो 7 इंच है और हमने 6 इंच तैयार रखनी है। तो इसमें हमें प्लिट्स डालेंगे हाफ इंच की। तो ये मैंने 5.5 इंच का तीरा रखना था, इसके लिए हमने 6 इंच का तीरा लिया है ताकि हाफ इंच प्लिट्स में चला जाए और 6.5 इंच का मैंने मोटा यहाँ पर लिया है। उसके बाद हम ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे, जिसकी जितनी ब्रेस्ट है जैसे कि 9 9.5 जितनी भी है उतना निशान लगाने के बाद 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा जब मैं ले रही हूँ तो मैंने इसके बैक में भी देखना था कि इसका फैब्रिक कम ही है, तो 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया और जैसे कि 12 इंच हो गई इसकी जो चौड़ाई है वो, और 11.5 मैंने कमर की तरफ से लिया है क्योंकि हाफ इंच कमर से हम कम लेते हैं। तो ये मैंने नॉर्मल से निशान लगा दिए हैं और इसकी अब हम अच्छे ढंग से कटिंग कर लेंगे। कोई भी ब्लाउज हुआ दोस्तों, हाफ इंच हम कमर का निशान कम लेते हैं, उससे इसकी फिनिशिंग से सिलाई आती है। तो फ्रंट हिस्सा हमारा कट हो चुका है। सेम इसी तरीके से हम बैक हिस्सा भी कट करेंगे। अगर हमें इसका सेंटर का पता ना चले तो हम जो हमारा नेक है इसकी ब्रॉड माप लेंगे और इसका हाफ सेंटर में निशान लगा देंगे। जैसे ये 7 है तो मैंने 3.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब इस निशान को पकड़ते हुए हम इसका सेंटर बनाएंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब जो हमने इसकी वर्क लाइन है इसको भी अच्छे ढंग से मिला लेना है, जो नीचे वाली है वो भी और जो नेक की है उसको भी। तो इसको हम अच्छे तरीके से मिलाने के बाद जो हमारा फ्रंट हिस्सा हमने कट किया है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और इसकी भी कटिंग कर देंगे। जब हम इसको इसके ऊपर रखे जब तो हमने हाफ इंच नीचे की तरफ लेना है फ्रंट हिस्से को, क्योंकि हमारा फ्रंट हिस्सा बैक हिस्से से हाफ इंच बड़ा होता है। तो ये हमने इस तरह से इसको अच्छे ढंग से रखा और इसकी भी इसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। दोस्तों लहंगे ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग इतनी मुश्किल नहीं होती जितना हम सोचते हैं। तो आप इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो आप भी इस बात को समझ जाओगे। तो ये अब इसकी हम स्लीव कट करेंगे। तो स्लीव भी हम इसी तरीके से कट करेंगे, जैसे कि हमने जो इसकी वर्क लाइन है इसको भी अच्छे ढंग से मिला लेना है। इसकी स्लीव लेंथ जैसे कि हमने 11 इंच तैयार रखनी है तो वर्क से हम हाफ इंच ऊपर की तरफ लेंगे और 11.5 इंच पर निशान लगा करके कटिंग कर लेंगे। 3.5 इंच का हमने झुकाव लिया है मोटे की तरफ, तो झुकाव पर निशान लगाएंगे। छाती का चौथा हिस्सा हम इस पर लगाते हैं। तो ये हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मोहरी भी हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया जितनी तैयार है उससे। तो ये हमने एक हिस्सा कट कर लिया स्लीव का। अब हम दूसरा हिस्सा भी सेम इसी तरीके से कट करेंगे। जो हमने पहली स्लीव कट की है इसको इसके ऊपर रख के इसको भी कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों हमारा जो मेन फैब्रिक था ब्लाउज का वो कट हो चुका है। अब हम इसकी इनर की कटिंग करेंगे। तो इनर की कटिंग भी हम इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने इनर इस तरह से बिछाया। इनर जैसे कि हमारा ये हिस्सा फोल्डेड है तो हम इनर को भी फोल्डेड तरीके से ही कट करेंगे, क्योंकि हमने इसमें जिप लगानी है। तो हमने इनर को इतना ही फोल्ड करना है जितनी चौड़ाई हमारे ब्लाउज की थी। तो ये हमने फोल्ड किया और इसको इस तरह से रखेंगे। हाफ इंच की हमने प्लिट्स डालनी है नेक में, तो उसको हम बाहर की तरफ रखेंगे क्योंकि हमने इनर में प्लिट्स नहीं डालनी, फिर तो इसकी ब्रॉड कम नहीं होगी अगर हम इनर में भी प्लिट्स डालेंगे। तो ये वीडियो मैं इंस्टाग्राम पर बहुत सारे डालती हूँ कि हम प्लिट्स डाल के कोई भी ब्लाउज या कोई भी कुर्ती का नेक कम कर सकते हैं ब्रॉड, अगर किसी भी कुर्ती का नेक है तो आप उसमें समझ नहीं पाते। तो मैं उसमें यही बताना चाहती हूँ कि हम इनर में प्लेट्स नहीं डालेंगे। अगर इनर में प्लेट्स डालेंगे तो उसकी ब्रॉड कम नहीं होगी, वो सेम डिट्टो कट हो जाएगा। तो हमने इनर में प्लेट्स नहीं डालनी होती, ओनली जो मेन फैब्रिक होता है नेक का उसमें ही हम प्लेट्स डालते हैं, जितनी भी हमने कम ज़्यादा करनी होती है। तो ये हमारा 7 इंच था तो ये हमारा हाफ इंच कम किया है, तो ये 6.5 इंच ये ओनली 6 इंच रह जाएगा। तो इसलिए हमने हाफ इंच की प्लेट्स डाली तो 1 इंच कम हो गया। तो हमने सेम डिटो बैक को भी इसी तरह से कट कर लेना है और जो हमारा नेक है वो हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा रखा। हमारा जो तीरा था हमने वो 6 इंच काटा था, तो हमारा प्लिट्स डालने के बाद 5.5 इंच तैयार रह जाएगा। उसके बाद हमने स्लीव की कटिंग करनी है इनर पर। तो ये भी हम सेम इसी तरीके से कटिंग करेंगे जैसे कि हमने इनर की 4 फोल्ड किया और इसको भी, क्योंकि ये तो एक जैसा ही है तो हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे और इसकी भी सेम उसी तरीके से कटिंग कर देंगे। अगर हमारा फैब्रिक थोड़ा ऊंचा नीचा है तो हम इसकी शार्प लाइन अच्छे ढंग से दे देंगे, ताकि अगर हम फिनिशिंग से काम करेंगे तो हमारा क्लाइंट भी खुश होएगा। तो हमें कोई भी काम अगर करना है तो बिल्कुल अच्छे ढंग से करना है, टाइम चाहे एक्स्ट्रा लगे। हम यहाँ पर एक कट लगा लेंगे, अगर चाहो तो लगाओ वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी स्लीव है, ये हमारा फ्रंट हिस्सा है और ये हमारा बैक हिस्सा है। तो अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी और इसके जो हमें निशान लगाने होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। निशान हम कुछ इस तरह से लगाएंगे जैसे कि एक प्लेट हम नीचे की तरफ डालेंगे और एक बाद में, वो जब हम इसको गुम कर लेंगे उसके बाद निशान लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। ये हमारा फ्रंट हिस्सा है और ये हमारा बैक हिस्सा है और ये हमारी स्लीव है। तो सबसे पहले हम स्लीव को स्टिच करेंगे। तो हमने ये एक स्लीव का एक हिस्सा लिया और इसका अब हम इनर लेंगे। इनर का भी हम एक हिस्सा ही लेंगे और इसको स्लीव के मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखेंगे। इसके बाद हम इसके जो हमारी वर्क लाइन थी इसके साथ साथ सिलाई लगाएंगे इस तरह से। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे।
क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो हमारी फिनिशिंग नहीं आने देता। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। दोस्तों इस लहंगे ब्लाउज के साथ कोई ये मोती वाली लेस भी लगवाना चाहता है, बट मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने इसके साथ नहीं लगाई, क्योंकि ये खुद ही इतने हैवी वर्क में भरा पड़ा था। तो अगर हमें ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो हम इनर को इस तरह से ओपन करेंगे और साइड में एक सिलाई लगा देंगे इनर की तरफ, तो इसमें और ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। तो हमने ये सिलाई लगाई और हमारी स्लीव तैयार हो गई। अब हम इस पर कच्ची सिलाई लगा देंगे पूरे पर। तो हमने सेम तरीके से दूसरी स्लीव को भी तैयार कर लेना है। तो अब हम इसका फ्रंट हिस्सा लेंगे और ये इसका इनर है। तो सबसे पहले हम इसकी वर्क लाइन है जो नेक की, इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी ब्रॉडनेस देखेंगे। जैसे इसकी 7 इंच है तो हमने 6 इंच तैयार रखनी है, तो हम इसमें हाफ इंच की एक प्लेट डालेंगे जो हमारा तैयार 6 इंच रह जाएगा। तो हमने इसके अंदर एक प्लेट डालनी है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये हमारा 6 इंच का तैयार हो जाएगा। तो हमने इसमें इस तरह से प्लेट्स डाली। प्लेट्स हमने नेक की लेंथ से थोड़ी सी कम तक ही डालनी है। उसके बाद हम इनर लेंगे। इनर में हमने प्लेट्स नहीं डालनी। ये देखिए हमारा 6 इंच का तैयार रह गया है। तो इनर में हमने प्लेट्स नहीं डालनी, क्योंकि जब हम इनर में प्लेट्स डाल देंगे तो हमारा फिर कोई फायदा नहीं होगा, हमारी ब्रॉड उतनी की उतनी ओपन हो जाएगी। तो हमारा जो इनर होता है ये इसको खींच कर रखता है, तो हमारी ब्रॉड जो 6 इंच है वो 6 इंच रहती है। हमने इसमें एक पिन को पिनअप कर लिया है। उसके बाद हम इसकी जो वर्क लाइन है इसके साथ साथ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल पास पास हमने सिलाई लगानी है पूरे नेक पर, और ये इस तरीके से बहुत ही सुंदर ढंग से तैयार होगा। तो हमने पूरे नेक पर सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लोगे तो आपको लहंगे ब्लाउज की स्टिच करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। इसके बाद हमने स्टिच लगाने के बाद इसकी हाफ पैर का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेनी है, और उसके बाद हमने इसमें छोटे छोटे कट लगा देनी है ताकि अच्छे ढंग से फोल्ड हो जाए। फोल्ड कटिंग करने के बाद यानी कि छोटे छोटे कट लगाने के बाद एक सिलाई हम इस पर भी लगाना चाहते थे, बट हमने इसमें कफ डालने हैं। तो जब हम इसमें पैड डालेंगे तो वो सिलाई हम नहीं लगाएंगे, उसके बाद ही हम ये सिलाई लगाएंगे। तो हम इसमें कफ डालेंगे और उसके लिए हमने इस यहाँ पर प्लेट्स का निशान लगाना है। जैसे कि मैंने 10 इंच पर निशान लगाया, तो हमने ये निशान दोनों तरफ एक जैसे लगाने हैं। हम अपने हाथ की सहूलियत के हिसाब से जिस तरफ हमारे से निशान लगता है स्टार्टिंग में वहाँ हम निशान लगा लेंगे। 10 इंच पर मैंने निशान लगाया, 3.5 या 3.25 इंच पर हम ये प्लेट्स का निशान मोटे पतले के हिसाब से लगा सकते हैं। तो इस पर मैंने नीचे निशान लगाया और इसको आपस में मिला देंगे। उसके बाद हम एक कट लगा लेंगे, ताकि हमने सेम निशान अपोजिट साइड भी पलटने हैं, ताकि हमारे निशान कम ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए हमने एक जैसे निशान लगाने होते हैं। हम इसमें बीच में हमने सेंटर में एक पिन अटैच की है ताकि हमारा फैब्रिक हिले ना। अब हम इसको दूसरी तरफ भी निशान को पक्का कर लेंगे ऐसे पलट करके, क्योंकि हमारे ये निशान सेम होने चाहिए, तभी हमारा इक्वल बैलेंस आएगा। तो हमने दोनों निशान इस तरह से लगा लिए हैं। अब हम पिन को हटा देंगे और इनर को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा नेक कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। अब हम सेम इसी तरीके से जो हमारा पिछला हिस्सा है, बैक हिस्सा है, उसको भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। दोस्तों इस तरीके से हमारा नेक बहुत ही फिनिशिंग से आता है, और पूरे में गुम सिलाई मैं आपको करके दिखाऊंगी। और फिर इसके बाद हम इसके शोल्डर स्टिच करेंगे। तो ये हमने बैक हिस्सा भी सेम इसी तरीके से स्टिच कर लिया है। बीच में प्लेट्स हमने डाली है, इनर में हमने प्लेट्स नहीं डाली है बैक हिस्से में भी, और सेम उसी तरीके से हमने इसको छोटे छोटे कट लगा करके फोल्ड करना है। लेकिन इससे पहले हमने नीचे भी इसकी सिलाई लगा ली है, जो हमने फ्रंट हिस्से में नहीं लगाई थी कफ की वजह से। हमने दोनों तरफ सिलाई लगाई है, नेक में भी और नीचे भी। इसको हम पलट लेंगे। हमने पलटा साइड से है क्योंकि नीचे ऊपर हमारी सिलाई हो गई है। अब हम इसके तीरे यानी कि जो शोल्डर है उनको स्टिच करेंगे। जब इनके शोल्डर हम ध्यान से देखना इस तरह से स्टिच करेंगे, ये एकदम से गुम हो जाएंगे और बहुत ही फिनिशिंग से इसकी सिलाई लगेगी। हम दोस्तों इस तरह से अगर ब्लाउज स्टिच करते हैं तो देखने वाला भी और जिसका जो क्लाइंट है वो भी खुश होकर आपको पैसे देगा, क्योंकि इसकी जो सिलाई है बहुत ही फिनिशिंग से आती है। तो हमें कोई भी काम करे चाहे वो लेट हो जाए, फिनिशिंग से ही करके देना होता है। तो हमने जो इसकी वर्क लाइन है इसको अच्छे ढंग से मिला लेना है, ये देखिए। और उसके बाद हमने पूरे शोल्डर पॉइंट के ओपन किया है। जो हमारा इनर वाला हिस्सा है वो इनर के साथ इनर लगाया है, और जो मेन फैब्रिक है उसके साथ मेन फैब्रिक लगाया है। और शोल्डर पर अच्छे ढंग से डबल हम सिलाई लगा देंगे। दोनों शोल्डर को हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। हमने दूसरे शोल्डर को भी इसी तरह से स्टिच कर देना। ये देखिए हमारी एकदम से इक्वल सिलाई आई है और ये एकदम से गुम हो गया है। दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पर हाईली एक्टिव रहती हूँ और छोटे छोटे पार्ट में वीडियो डालती रहती हूँ। अगर आप बिल्कुल टाइम न गवाए, कोई भी छोटी छोटी नॉलेज पाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें प्लीज़। वहाँ पर मैं हाईली एक्टिव रहती हूँ और डेली वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। हम सेम इसी तरीके से इसको भी स्टिच कर देंगे। ये देखिए हमारा बैक हिस्सा कितना फिनिशिंग से तैयार हुआ है, और इसका नेक है का तो कहना ही क्या, बहुत ही सुंदर। ये जब मैं इसको सिल रही थी बहुत ही सुंदर ये लग रहा था। आपको भी दिख रहा होगा कि कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है। उसके बाद हमने जो प्लेट्स के निशान लगाए थे उसको हम तैयार कर लेंगे। ये प्लेट्स हम हाफ इंच का नीचे की 1.25 इंच हाफ इंच इतने पर निशान लगा के तैयार करते हैं। तो हमने चारों प्लेट्स को तैयार कर लेना है, 2 मेन फैब्रिक की और 2 इनर की है उनकी। तो हमने इनको तैयार करने के बाद हम इस पर कफ डालेंगे। तो इससे पहले हमने प्लेट से तैयार करनी, तो हमने ये प्लेट से तैयार कर ली है मेन फैब्रिक में भी और इसके इनर में भी। तो इसमें प्लेट लगाने के बाद अब हम इसमें कफ लगाएंगे। तो कफ हमने इनर में लगानी है। उससे पहले हम कफ में
निशान लगाएंगे। जैसे कि हमने ये कफ उठाया और इसको इस तरह से फोल्ड किया, हमने इसके सेंटर में पेन के साथ डॉट लगा लेनी है। हम ये डॉट दोनों तरफ लगाएंगे। हम इस तरह से फोल्ड करके अगर लगाएंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में हमारा डॉट लग के आएगा। अब एक बार हम ब्लाउज को इसके ऊपर रख के चेक करेंगे कहीं हमारे उल्टा सीधा ना लग जाए, तो हमने एक बार ऊपर रख के चेक जरूर कर लेना है। और इसके बाद हमने जो हमारी प्लेट्स का मेन पॉइंट है, यानी कि जो हमने 10 इंच पर निशान लगाया था और जो हमने डॉट लगाया है, उसको ज्वाइंट कर देना है। हमारा मेन मकसद बस यही है कि हमने इसका सेंटर और हमारी प्लेट्स का सेंटर ज्वाइंट करना है। हम सुई की मदद से भी कर सकते हैं और मशीन के साथ भी हम कर सकते हैं। तो हमने कप को इस तरह से रखा कटोरी के आकार में, और इसके बाद जो हमारा प्लेट्स का निशान था उस पर हमने मशीन के साथ इसको टक कर देना है। हम सुई के साथ भी इसको टक कर सकते हैं और मशीन के साथ भी। बस हमारा मेन मकसद ये है कि हमारा जो टक है वो बिल्कुल सेंटर में हो, तभी हमारे कफ इक्वल लगकर आएंगे। वैसे तो रेडीमेड जो ब्लाउज हमारे आते हैं उनमें भी कफ लगे हुए आते हैं, लेकिन उनमें इतनी फिनिशिंग नहीं होती और वो अच्छे से सेट भी नहीं हो पाते हैं। अगर आप इस तरीके से कफ लगाओगे तो वो ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छे सेट होकर आएंगे। हमने दोनों कफ सेम तरीके से लगाने हैं, बस हमने अंदर से ऐसे तक करना। दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम पर हाईली एक्टिव रहती हूँ। अगर आप एक बगैर वक्त गवाए छोटे छोटे पार्ट में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं सिलाई से रिलेटेड और पार्लर से रिलेटेड, तो आप इंस्टाग्राम पर प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा। मैं वहाँ पर डेली वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। तो हमने सेम इसी तरीके से दूसरे कफ को भी लगा देना है। दोस्तों, मेरा काम पार्लर और सिलाई दोनों का है, और इस वजह से ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं आपके लिए वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैंने बहुत सी वीडियो बनाकर रखी है, मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ, और जैसे ही एडिट करूँगी मैं आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो डालूंगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा प्लीज़। अगर कुछ भी आपको सीखने में असुविधा होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी आपकी वो चीज़ें पूरी करने की। तो हमने दोनों कफ लगा लिए हैं, और इसके बाद हम इसको अपोजिट तरह से पलटेंगे, क्योंकि हमने इनको भी गुम करना है। तो हमने जो इस तरह से कफ को रखा और अच्छे से सेट किया, और इसके चारों तरफ जो हमारी एक लाइन सी बनी होती है, कफ के पास से एक लाइन सी बनी होती है, तो उस लाइन के पास पास हमने सिलाई लगा देनी है। जब हम ये सिलाई लगाते हैं तो हमने जो इनर का फैब्रिक है वो बिल्कुल हल्के हाथ से रखना है, उसको खींचना नहीं है, नहीं तो प्लेट्स आ जाएगी। तो जब हम ये सिलाई बाहर को लगाते हैं तो इससे ब्लाउज का लुक ऑटोमेटिक बहुत ही सुंदर आता है। तो हमने दोनों पैड पर ये सिलाई लगा देनी है। अब हम इसकी जो नीचे की कमर वाला हिस्सा है इसको गुम करेंगे। तो इसको गुम करने के लिए हमने नीचे जो हमारी वर्क लाइन है उसके पास से सिलाई लगानी है, जो हमने बैक हिस्से में लगाई थी, आपको ध्यान होगा। तो हमने ये सिलाई लगाने के बाद इसको भी सेम उसी तरीके से पलटेंगे, तो हमारा ये ब्लाउज पूरी तरह से गुम हो जाएगा। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो और मेरा बताने का ढंग कैसा लगता है। अगर कुछ कमी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं अब सुधारने की कोशिश करूँगी। अगर इसकी वॉइस में कुछ आपको प्रॉब्लम हुई है तो मैं बता दूँ, ये वीडियो बहुत दिनों से बनी पड़ी थी, एडिट कई दिनों के बाद की है, तो इसलिए कुछ बताने में कमी रह गई होगी, उसके लिए सॉरी दोस्तों। हम ऊपर से इसके एक सिलाई लगा देंगे। अब ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब हम इसमें स्लीव और जिप लगाएंगे। तो हमारा ये इसका बैक हिस्सा है और ये हमारा सीधा हिस्सा है। तो हम बैक में भी प्लेट्स डालेंगे, क्योंकि हमने प्लेट नहीं डाली थी। तो हम ये निशान साथ साथ लगा रहे हैं, आप पहले भी लगा सकते हो, लेकिन जो हैवी ब्लाउज होता है मैं उसमें निशान साथ साथ ही लगाती हूँ, तभी हमारे ब्लाउज में ज़्यादा फिनिशिंग आती है। क्योंकि ये देखो हमने बैक में भी प्लेट्स डाल दी हैं। जब हम साथ साथ में निशान लगाते हैं तो कपड़ा कहीं से भी सरकने का वो नहीं रहता, हम बाद में इसकी बहुत सी कटिंग करते हैं। हमने फ्रंट हिस्से की भी छटाई नहीं की थी, वो भी मैं अब ही करूँगी। तो हमने फ्रंट हिस्से की छटाई कर लेनी है, और फिर इसके बाद स्लीव की भी हम छटाई करेंगे, क्योंकि वो भी मैंने नहीं की थी। मैं जो भी हैवी ब्लाउज होता है उसकी छटाई या फिर जो भी निशान वगैरह है वो बाद में ही लगाती हूँ, और मैं इस हैवी ब्लाउज को सीधा करके ही कटिंग करती हूँ दोस्तों। तो हमने इसकी जो ब्लाउज की छटाई की थी, इसको हम जैसे कि कुर्ती को हम रख के देखते हैं एक बार स्लीव को, इसकी स्लीव को भी हम रख के देखेंगे। अगर आप जैसे कि हमने नीचे से भी बुक कर दिया पूरी तरह से, अब कई बार कहते हो कि हमारी स्लीव अगर साथ में अटैच करते हैं तो हमारी सिलाई सीधी नहीं आती, तो वही मैं आपको तरीका बता रही हूँ। तो पहले हमने जैसे कि फिटिंग के निशान लगा देने हैं कि हमने कितनी क्या फिटिंग लेनी है। तो दोनों तरफ हम सेंटर बीच का ले करके फिटिंग के निशान लगा देंगे, कमर पर भी और चेस्ट पर भी। उसके बाद हम ये निशान इसलिए लगाते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमारा कपड़ा इक्वल है या बड़ा छोटा है। अगर बड़ा छोटा है तो ऊपर से हम थोड़ी सी उसकी कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा मोढे की तरफ से इक्वल आना जरूरी है। अगर हमने नीचे से भी गुम किया है तो तभी हमारे स्लीव की सिलाई सीधी आएगी। तो हमने पूरे निशान लगा लिए हैं, अब हम इनको मिला लेंगे आपस में। हमने सेंटर देखकर ही कमर का और ब्रेस्ट का माप लेना होता है।
अब हम इनको जैसे एक बार मैंने बोला था माप कर देखेंगे, तो जो हमने छटाई की है वो दोनों हिस्से ऊपर की तरफ होंगे, फ्रंट का और स्लीव का। तो इसको हम इस तरह से माप कर देखेंगे कि हमारी स्लीव एक बराबर आ रही है। अगर कपड़ा बड़ा छोटा निकल रहा है तो हम उसकी हल्की सी कटिंग कर देते हैं, तभी हमारी सिलाई इक्वल आती है। अब हम इसको, और इससे ये भी पता चल जाता है हमारी स्लीव कहाँ तक आएगी जब हम इस तरह से माप कर देखते हैं। तो हम पूरे पर ओपन में एक बार स्लीव को अटैच कर देंगे। पूरी ओपन होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो हमने पूरी दोनों स्लीव को इसमें अटैच कर लिया है। तो अब हम इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो हमने एक तरफ जिप लगानी है और एक तरफ हम पूरी प्रॉपर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, जब हमने जो एक्स्ट्रा बताया था मैंने कटिंग करनी होती है, तो उसकी वजह से हमारी ये सिलाई सीधी ही आती है, चाहे वो हाफ स्लीव हो चाहे वो फुल स्लीव हो। तो ये मेरे पास कई बार कमेंट आते थे कि हमारी सीधी सिलाई नहीं आती, तो यही कारण होता है बस। तो हम एक साइड में 2.25 इंच या 2 इंच 1.5 इंच जहाँ तक हमने चैन लगानी है वहाँ तक हम निशान लगा लेंगे। हम जितना चाहें उतनी लंबी चैन लगा सकते हैं। हमने ऊपर से जो हम चिट बटन लगाते हैं उसकी भी पट्टी लगा दी है, और जो हम जिप लगाएंगे और हमने फिटिंग भी लगा ली। जो हम जिप लगाएंगे उसके लिए हमने सिंगल फुट लगाया है। सिंगल फुट से बहुत फिनिशिंग से जिप लग कर आती है, और दूसरी बात इस पर वर्क भी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें सिंगल फुट का लगाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब हमारी ओनली जिप लगानी रह गई। हमने फिटिंग भी लगा ली है और स्लीव भी लगा ली है। तो हम दोनों तरफ, जैसे कि जिप लगाने के लिए फिटिंग का जो कमर का निशान था उस पर हमने चौक का निशान लगाया है, आपने देखा होगा, और ऊपर हमने 2.5 इंच की तक सिलाई लगाई है। आप 2-1.5 तक भी लगा सकते हो, जितनी लंबी आप चैन रखना चाहो उस हिसाब से आप सिलाई लगा सकते हो। उसके बाद हमने एक निशान और लगाया है, आप चाहो तो लगा लो, वरना वैसे भी जिप अपने अकॉर्डिंग सेट हो जाती है कमर के निशान के हिसाब से। तो हमने ये लोक जिप ली है, जो जैसे कि गुम वाली जिप आती है जो, तो इसको हम जो ओपन हिस्सा है वो नीचे की तरफ रखेंगे और जो बंद हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रखेंगे। हम 1-1.5 इंच चैन का हिस्सा ऊपर की तरफ रखते हैं। इसको हम एक बार एक सिलाई लगा लेंगे नॉर्मल सी, क्योंकि उसके बाद एक सिलाई हमने पास से भी लगानी होती है। ये हम थोड़ी ही दूरी पर सिलाई लगा रहे हैं। हमें बहुत ही ध्यान से मशीन चलानी पड़ रही है, क्योंकि इसमें बहुत ही हैवी वर्क है, बहुत से नग का काम इसमें है, तो इसमें सुई टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो आपको बहुत ही आराम से ये जिप लगानी होगी। तो हमने एक साइड लगा दी है, अब दूसरी साइड भी हम एक सिलाई लगा रहे हैं। ये हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दी। अब हम इसको पलटेंगे और ये हमारी जिप लग के तैयार हो चुकी है। ये हम इस पर एक सिलाई और लगाएंगे, ताकि अगर हमें अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो हमें डबल सिलाई लगानी ही होती है। तो जैसे कि हम एक बार इसको चेक कर लेंगे ये सही से बंद हो रही है, तो इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और इसके पास हम एक सिलाई लगाएंगे। जब हम सिलाई लगाएं तो एक तो हमारा सिंगल फुट होना जरूरी है, ये बात आपने देख ली, और दूसरा इसको हम हल्का हल्का इधर साइड की तरफ करते चलेंगे और इसके बिल्कुल पास एक सिलाई लगा देंगे। हमने दोनों हिस्सों पर ये सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हमारा ब्लाउज सिलकर रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है और एडिट करने की कमी में मैं डाल नहीं पा रही हूँ। अब कोशिश करूँगी मैं डेली वीडियो डालूँ। तो आपको अगर कुछ भी समझ आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में फिर भी बताइएगा, क्योंकि मैं अपनी वो चीज़ सुधारने की कोशिश करूँगी। तो हमने चैन को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, ताकि जब हम इसको बंद करें तो ये गुम हो जाए यहाँ से। तो हमने दोनों सिरे हैं उनको इस तरह से गुम कर दिया है। हमारा ये ब्लाउज सिलकर कंप्लीट हो गया है। आपको ये ब्लाउज कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस पर मैंने बहुत मेहनत की है, और वीडियो बनाने में भी मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, और बहुत ज़्यादा मेहनत मेरी एडिटिंग करने में हुई है। तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोबारा से, आपको अच्छे से समझ आएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही नई वीडियो लाती रहूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये इसका अपोजिट हिस्सा है, इधर से भी ये बिल्कुल फिनिशिंग से दिख रहा है। इसकी स्लीव पर और साइड में हमने इंटरलॉक करनी है, और बाकी ये सारा गुम हो गया है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।